हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आपका इस नोड.जेएस प्रोजेक्ट कोर्स में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम नोड.जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और हमने अपने प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस सर्वर को भी सेटअप किया था। तो यहाँ पे app.js पे हमने यहाँ पे अपने एक्सप्रेस सर्वर को सेटअप करके स्टार्ट किया था। तो आज का वीडियो का 3 टारगेट है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सर्वर रिस्टार्टिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने वाले हैं और यहाँ पे राउटर मिडिलवेयर क्रिएट करने वाले हैं और राउट्स को टेस्ट करने वाले हैं पोस्टमैन के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने सर्वर को स्टार्ट कर लेते थे। तो यहाँ पे npm स्टार्ट लिख के, तो ये देखिए हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हम इसको ब्राउजर में टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली लिख के लोकल होस्ट, उसके बाद हमने पोर्ट नंबर। ये देखिए हमारा सर्वर जो है वो सही से काम कर रहा है। यहाँ पे कैन नॉट गेट दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोड को कुछ चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर console log लिखते हैं तो क्या होगा, अगर हमें इसको हमने सेव कर दिया, अब क्या होगा, अब हमें इसको चेंज करना है सर्वर पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बिना सर्वर रीस्टार्ट किए हम इस कोड को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए रन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार भी हम कोड को चेंज करेंगे उतनी बार ही हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले, इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने वाले नोडमॉन के थ्रू। ठीक है, तो नोडमॉन क्या है, नोडमॉन एक npm पैकेज है। यहाँ पे सिंपली सर्च करके देख लेते हैं। ये देखिए ये है नोडमॉन का जो npm का ऑफिशियल पेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नोडमॉन जो है एक डेवलपमेंट टूल है जिसका हम ऑटोमेटिकली रिस्टार्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस सर्वर पे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, यहाँ पे npm इंस्टॉल -g नोडमॉन। यहाँ पे -g का मतलब होता है ग्लोबल। ये पूरा ग्लोबल जितने भी प्रोजेक्ट है सारे प्रोजेक्ट के अंदर ही काम करेगा। लेकिन हम इस कमेंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला कमेंट इस्तेमाल करेंगे, सेव डेव। तो ये सेव डेव क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अपने टर्मिनल पे जाते हैं, अपने सर्वर को क्लोज करते हैं और नोडमॉन को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, npm इंस्टॉल नोडमॉन और यहाँ पे हम यूज करेंगे _सेव, उसके बाद /, उसके बाद dev। तो सेव डेव का मतलब होता है हम जिस पैकेज को इंस्टॉल करने वाले ये सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, हमारा जो प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होगा। मतलब हम इसको अपने कोड में अपने कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे इसको। तो जब हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तब हम इस नोडमॉन को हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखिए नोडमॉन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको पैकेज.json पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है डिपेंडेंसी में दिखा रहा है एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी में दिख रहा है नोडमॉन। नोडमॉन जो है डिपेंडेंसी में दिख नहीं रहा क्योंकि ये सिर्फ हम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग स्क्रिप्ट को चेंज करने वाले हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग स्क्रिप्ट को यहाँ पे नोड की जगह सिंपली लिख देंगे नोडमॉन। अब क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा नोडमॉन सर्वर जो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो कंसोल लॉग जो है वो चेंज होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे हेलो की जगह हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अब सेव करेंगे। ये देखिए सर्वर जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कंसोल लॉग आ गया। तो हम ये जितनी बार भी हम इस कोड को चेंज करेंगे उतनी बार ऑटोमेटिकली ये जो नोडमॉन सर्वर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे एक और बार चेंज करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज होके यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। तो सेकंड टारगेट पे आते हैं, क्रिएट राउटर मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर क्या है, मिडिलवेयर एक मेथड है जो इस सर्वर स्टार्ट होने से पहले इस ऐप मॉड्यूल में रन हो जाएगा। तो हम जो मिडिलवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है app.use। तो app.use एक मिडिलवेयर है जो इस सर्वर स्टार्ट होने से पहले रन होगा। तो इसमें जो है 2 पैरामीटर होगा। पहला जो है वो एक स्ट्रिंग होगा, अभी इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, और सेकेंड जो है कॉल बैक फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डाला हुआ राउट्स है वो अगर मैच हो गया तो ये कॉल बैक फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। तो इस राउट्स पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं /hello डाल देंगे तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं console log राउट इज रनिंग। तो हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे इस राउट को चेक करेंगे। तो ब्राउजर पे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अपने डोमेन के बाद / देख के हेलो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये जो लोडिंग वाला सर्कल है ये घूमता ही रहेगा क्योंकि हमने जो सर्वर एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा। तो हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे देखिए, ये देखिए टर्मिनल पे राउट इज रनिंग दिखा रहा है। तो हमारा जो कंसोल लॉग है वो ट्रिगर हो गया और ये रन हो गया।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो इस ऑनगोइंग जो प्रोसेस है इसको स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस कंसोल लॉग को हटा देते हैं यहाँ पे और इस फंक्शन पे दो पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहला है रिक्वेस्ट और नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। तो इस रिस्पॉन्स के थ्रू हम क्या करेंगे, एक ब्राउजर पे एक रिस्पॉन्स भेज सकते हैं या फिर क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, जब हम ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखिए ब्लैंक दिखा रहा है लेकिन लोडिंग सर्कल है वो नहीं दिखा रहा है, हम क्योंकि हमने सर्वर एंड से एक रिस्पॉन्स भेज दिया। तो इस रिस्पॉन्स पे हम कुछ भी भेज सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मैसेज फ्रॉम सर्वर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आ गया मैसेज फ्रॉम सर्वर। तो इसी तरह से हम सर्वर से जो क्लाइंट को हम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, लेकिन एज ए रिस्पॉन्स हम एक मैसेज या फिर कोई टेक्स्ट नहीं भेजेंगे, हम एज ए रिस्पॉन्स यहाँ पे जेसन भेजने वाले, क्योंकि हम ये जो प्रोजेक्ट है ये एक रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट है। तो रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट में हम सिंपली जेसन डेटा के साथ डील करते हैं, हम जेसन डेटा ट्रांसफर और रिसीव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जेसन डेटा भेजेंगे। तो अगर जेसन डेटा पता नहीं आपको, तो जेसन डेटा क्या है, एक डेटा टाइप है जो एक फाइल में एज ए स्ट्रिंग स्टोर होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे कि test.json नाम देते हैं, हम इसमें एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टाइप एक डेटा को सेव कर सकते हैं। तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट से शुरू होके यहाँ पे नेम ऐसे डाल सकते हैं डबल कोटेशन से, और यहाँ पे अपना नेम डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, यूट्यूब डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से हम जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हम स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, इसमें नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एज डाल सकते हैं, 29 आ गया। हम चाहते इसमें कोई एरे भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ भी दे देते लिस्ट, यहाँ पे 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जेसन डेटा को हम सेंड करेंगे क्लाइंट को, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वो हमारा ब्राउजर है, या अभी के लिए क्लाइंट जो है ब्राउजर है, सर्वर जो है हमारा नोड.जेएस का प्रोजेक्ट है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि एक रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट है और क्लाइंट सर्वर का जो रिलेशन है वो समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। जो सर्वर है जो हमारा नोड.जेएस सर्वर है, और जो क्लाइंट है वो ब्राउजर या फिर जो आप फ्रंट एंड बनाने वाले, रिएक्ट हो सकते हैं, कोई फ्लटर ऐप हो सकते हैं, कोई जावा ऐप हो सकता है, या फिर कुछ भी Vue.js ऐप हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वो यूजर एंड होता है और सर्वर जो है वो सर्वर एंड होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जेसन डेटा को सेंड करेंगे। तो जेसन डेटा सेंड करने के लिए हमें जेसन डेटा की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे करते हैं यूजर, और यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दे देते हैं, यूजर नेम डालते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक यूजर ऑब्जेक्ट है जिसमें दो प्रॉपर्टी है, यूजर और पासवर्ड। तो हम इसको एज ए जेसन सेंड करने वाले क्लाइंट को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम वैसे करेंगे जैसे पहले किया था। यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे सेंड के जगह हम इस्तेमाल करेंगे जेसन। तो जेसन के अंडर हम डाल देंगे अपना ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो जेसन फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, आपको मैनुअली कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, इस राउट को चेंज करके इसको लिख देते हैं यूजर। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे न्यू राउट डालते हैं यूजर, एंटर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर सेव एज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यूजर डॉट जेसन फाइल दिखा रहा है। ये जो सेव होगा एक जेसन फाइल में सेव होगा, ना कि एक HTML फाइल पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप जेसन को सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को। तो आप चाहे तो क्लाइंट से सर्वर पे जेसन डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट रजिस्टर कर रहा है यहाँ पे सर्वर पे या फिर लॉगिन कर रहा है, तो भाई जेसन डेटा के थ्रू आप अपने सर्वर पे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन वो टेस्ट करने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो है पोस्टमैन। तो हम देख लेते हैं पोस्टमैन क्या है। हम ब्राउजर पर जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं पोस्टमैन। तो ये जो पहला ऑप्शन वेबसाइट है उसको खोलिए। तो ये है पोस्टमैन का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ से हम पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके मदद से हम क्या करेंगे, अपने एपीआई एंड पॉइंट को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपना ओएस चूज कीजिए। यहाँ पे तो मैं विंडोज चूज कर रहा हूँ
और यहाँ पे Windows 64 भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो हमारा पोस्टमैन जो टूल है वो डाउनलोड हो गया, हम इसको इंस्टॉल करेंगे अब। तो ये देखिए हमारा पोस्टमैन जो ओपन हो गया और इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एपीआई को टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो न्यू पे क्लिक करने से यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट कर लीजिए। कलेक्शन जो है हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट का नाम जो है यहाँ पे डाल देते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम जो है हमारा प्राइवेट जर्नल। तो ये देखिए प्राइवेट जर्नल हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कलेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर हम राउट्स का जो एंड पॉइंट है उसको सेव कर सकते हैं, जिसको हम टेस्ट करने वाले। तो हमारा जो पहला राउट है यहाँ पे, तो हमारा जो पहला राउट है स्लैश यूजर, तो सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं। तो यहाँ पे नाम देते थे गेट यूजर, और यहाँ पे जो गेट ऑप्शन है इसको गेट छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे जो है हम ना यूआरएल डालते हैं। तो यूआरएल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राउजर पे लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करते हैं, हमारा जो राउट्स है वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये पे देखिए सेम जेसन डेटा यहाँ पे आ गया, वो भी फॉर्मेटेड होके। तो इस तरह से हम पोस्टमैन का इस्तेमाल करके राउट्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए पोस्टमैन जो है वो हमारा क्लाइंट है। तो हम इससे क्या करेंगे, जो राउट्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और राउट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम क्लाइंट से सर्वर पे डेटा रिसीव करेंगे, app.use। तो जैसे कि मैं पहले कहा था, app.use जो है वो एक मिडिलवेयर है जहाँ से हम राउट्स को रन कर सकते हैं। लेकिन app.use के अलावा राउट्स के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो है गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट का मतलब होता है हम सिर्फ क्लाइंट को डेटा सेंड करने वाले। तो यहाँ पे लिख देते हैं गेट। तो गेट का मतलब है हम सिर्फ क्लाइंट को डेटा सेंड करने वाले, क्लाइंट से कोई भी डेटा रिसीव नहीं करने वाले। लेकिन अगर हम क्लाइंट से अगर डेटा को रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो पोस्ट के अंदर हम अपना राउट्स डाल देते हैं, जैसे कि हमने पहले डाला था। यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन यूजर। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ना कॉल बैक फंक्शन डालते हैं, और इसमें भी 2 पैरामीटर होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पहले क्लाइंट को डेटा सेंड किए तो हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किए थे। लेकिन जब हम क्लाइंट से डेटा को रिसीव करेंगे तब हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में बॉडी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट बॉडी में हमारा जो क्लाइंट का सेंड किया हुआ डेटा वो स्टोर होकर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंसोल पे चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, पोस्टमैन के थ्रू हम एक डेटा को यहाँ पे सेंड करने वाले लॉगिन यूजर राउट पे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम एक और यहाँ पे राउट क्रिएट करते हैं, न्यू ऐड रिक्वेस्ट करके। इसका नाम देते हैं लॉगिन यूजर। और यहाँ पे देखिए गेट ऑप्शन है, इसको चेंज करके हम पोस्ट कर देंगे, क्योंकि हम इसको एज ए पोस्ट रिसीव करने वाले हैं अपने सर्वर पे। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना डोमेन नेम फर्स्ट, उसके बाद अपना राउट का नेम, और यहाँ पे डबल स्लैश आ गया, इसको डिलीट करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब डेटा को सेंड करेंगे। तो डेटा सेंड करने के लिए हम यहाँ पे बॉडी पे जाएंगे रॉ, और रॉ पे यहाँ पे टेक्स्ट की जगह इसको चेंज करके कर देंगे जेसन, क्योंकि हम जेसन डेटा को सेंड करने वाले। तो यहाँ पे जेसन डेटा क्रिएट करते हैं। तो जेसन डेटा क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज करते हैं, और यहाँ पे डेटा क्रिएट करते हैं। तो डेटा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह ही क्रिएट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे जो नेम और प्रॉपर्टी दोनों के लिए डबल कोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो नेम जो है हमारा डालते हैं यूजर नेम, इसको भी डबल कोटेशन पे डालेंगे, और कोलोन देख के तो यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट डालते हैं पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी डाल देते पासवर्ड। तो हम इस डेटा को आप क्या करेंगे, सर्वर को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा हमने सेंड कर दिया, लेकिन यहाँ पे सर्वर पे जो है अनडिफाइंड आ रहा है। हमने जो कंसोल लॉक किया तो ये कंसोल लॉक जो है अनडिफाइंड आ गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमने जो डेटा भेजा था वो डेटा के बफर के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो बफर जो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। फिर से हम ब्राउजर पे जाते हैं, और यहाँ पे जो मॉड्यूल का नाम है body-parser, ये भी एक npm पैकेज है। तो ये देखिए बॉडी पार्सर का जो npm पेज है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना, हम सिंपली इंस्टॉल कमेंट को यहाँ पे देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे
हमने सर्वर को स्टॉप करते हैं Ctrl+C दबा के और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए बॉडी पार्सर जो इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नाम देते हैं कॉन्स्ट बॉडी पार्सर। ये देखिए हमने बॉडी पार्सर मॉड्यूल को इंक्लूड कर लिया। अब क्या करेंगे, इस ऐप जो एक्सप्रेस ऐप है इसके अंदर हम बॉडी पार्सर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे राउट्स को डिफाइन करने से पहले हमें इस बॉडी पार्सर को रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे ऐप डॉट यूज़ का इस्तेमाल करके, और इसके अंदर डाल देंगे बॉडी पार्सर डॉट जेसन, क्योंकि हम जेसन डेटा के साथ काम करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वर को फिर से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, पोस्टमैन से फिर से रिक्वेस्ट को भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेटा जो है पूरा आ गया और ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके आ गया। यहाँ पे देखिए यूजर नेम के आगे कोई डबल कोटेशन नहीं लगा हुआ, हम इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट यूजर नेम लिख के फिर से सेंड करते हैं। ये देखिए सिर्फ यूजर नेम आ गया। तो इस तरह से हम पोस्टमैन का इस्तेमाल करके डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं क्लाइंट और सर्वर के थ्रू। और यहाँ पे देखिए सेंडिंग रिक्वेस्ट जो है वो अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि हमने कोई रिस्पांस अभी तक सेंड नहीं किया। तो यहाँ पे एक रिस्पांस भी सेंड कर देते हैं, इसको भी एज ए जेसन भेजेंगे। यहाँ पे रिस्पांस पे लिख देते हैं सक्सेस। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से भेजेंगे। ये देखिए डेटा जो है हमारे पास आ गया और हमने रिस्पांस ऐसे मैसेज सक्सेस भी भेज दिया। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट और सर्वर के थ्रू डेटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ गेट मेथड का इस्तेमाल करके सिर्फ हम क्लाइंट को डेटा सेंड कर सकते हैं और क्लाइंट से कोई भी डेटा को रिसीव नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम जो राउट्स है उसको डिफाइन कर सकते हैं, राउट को यूज़ कर सकते हैं और पोस्टमैन के थ्रू हम राउट को टेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे readme.md में जाएंगे और यहाँ पे हम हमारा आज का प्रोग्रेस लिख देते हैं। तो आज हमने क्या क्या किया, तो सबसे पहला काम आज हमने किया, हमने सर्वर रिस्टार्टिंग प्रोसेस को ऑटोमेट किया। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं हमने क्या किया, इंस्टॉल नोडमोन, एक्चुअली लिखते हैं सेटअप नोडमोन। उसके बाद हमने क्या किया, define express routes and use postman to test route। तो हमने आज तीन चीज़ें किया, हमने नोटबॉन्ड को सेटअप किया, हमने एक्सप्रेस राउट को डिफाइन किया और हमने पोस्टमैन का इस्तेमाल करके राउट को टेस्ट किया। लेकिन हमने जो भी किया ये जो है जो डेमो डेटा के साथ काम किया, हमें अभी तक प्रोजेक्ट में कोई भी काम नहीं किया। तो प्रोजेक्ट का काम हम शुरू करेंगे हम डेटाबेस को सेटअप करने के बाद। तो अगले दिन क्या करेंगे, हम अपना डेटाबेस को सेटअप करेंगे और एक्चुअल प्रोजेक्ट का काम जो है शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ जो प्लेलिस्ट है उसको सेव कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी Node.js सीखना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो।